हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से लक्ष्मीकांत के समरी का एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी होगा। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर को डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से जाके वीडियोस को जरूर देखा कीजिए और सीरियल वे में वीडियो को देखिए। ये कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पॉलिटी को समझने में। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बट बिफोर टू बिगिन अगर आपको ऐसा लगती है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपने इस चैप्टर के ऊपर आए, जो अपना चैप्टर नंबर 5 है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि हमें एक चीज बताएगा ये चैप्टर कि हमने जो है वो भारत में राज्यों का निर्माण कैसे करना था, और एट प्रेजेंट में जो नाम चेंज कर दिए जाते हैं या इस तरीके के जो भी परिवर्तन होते हैं उसके पीछे क्या रीजन है, और आखिर संविधान में कहाँ इसका प्रावधान किया गया हुआ है, इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में बहुत आसानी से देखा था, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम लोगों ने कुछ चीजों को छोड़ा है अभी समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबी बातें हैं और इसको अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें रिलेवेंट है उसको हम लोग कवर नहीं कर पाते, जिसमें आपके अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की संख्या है। बहुत जरूरी है ये समझना, बट हम लोगों ने इसको छोड़ा है इसलिए क्योंकि इस पर हम लोग वाइड डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे लिए बाद में इंपॉर्टेंट होगा चीजों को समझने में। बट अगर आप एक ओवरव्यू लेंगे तो इसमें एक चीज आपको समझ में आएगा कि पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। आज हम लोग इसी में जो भाग है, अब अनुच्छेद जो भाग है इसमें अनुच्छेदों को जोड़ा गया हुआ है और अनुसूचियों के अंदर भागों को जोड़ा गया हुआ है। ये एक सीरियलाइज वे है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद को समझने का, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट इसी अनुच्छेद, इसी भाग का जो 22 भाग है उसमें से एक भाग को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो आपका है, इस भाग में जो आता है हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक का बात आता है, उसी को डिस्कस करेंगे। और जो संघ और राज्य क्षेत्र के प्रावधान के बारे में हमें समझाता है कि हमारे राज्य कैसे होंगे और हम कैसे एक भारत का निर्माण किए हुए जो राज्यों का संघ है। सबसे पहले अगर अनुच्छेद 1 की बात करेंगे हम लोग, तो अनुच्छेद में एक वाइडली डिस्कस किया गया हुआ अनुच्छेद में इस बात को, अनुच्छेद 1 में, कि भारत जो है, इंडिया, वो न तो राज्यों का समूह है, ठीक है, और न भारत जो है वो एक देश है। भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। अब ये दो बात फॉर्म करता है। भारत राज्यों का संघ है मतलब एक ये बात होता है कि यहां से एक तो हमारे देश का नाम पता चलता है कि हमारे देश का नाम क्या होगा। दूसरी बात ये पता चलता है हमें कि हमारे यहाँ जो राज्य पद्धति है उसका प्रकार किस तरीके का होगा। क्या यहाँ पर जो राज्य पद्धति है वो वंशानुगत होगा या फिर डायरेक्ट लोकतंत्र होगा या इनडायरेक्ट लोकतंत्र होगा, किस तरीके का बात करता है ये, यही चीज डिस्कस किया गया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भारत जब कॉन्स्टिट्यूशन का के फ्रेमवर्क को तैयार किया जा रहा था तब दो चीजें निकल करके आई कि हम भारत के लिए किस नाम का यूज करेंगे, इंडिया या भारत। अब इस प्रियम्बल में एक चीज क्लियर कर दिया गया कि भारत और इंडिया दोनों एक ही नाम होगा, हम दोनों को मानेंगे। आइदर आप इंडिया बोलिए या फिर आप आइदर इंडिया बोलिए और आप भारत बोलिए, तो दोनों नाम यहाँ पर क्लियर है। दूसरा ये बताता है कि देश जो है वो हमारा संघ है, और संघ का जो है इसमें भी एक चीज और मेंशन कर दिया गया हुआ कि ये राज्यों का संघ है, ठीक है। अब इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि अमेरिका जैसे संघ है तो उसका एक अलग सिस्टम है जिसमें राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। सेम इंडिया में भी किया गया हुआ है कि भारत जो संघ है वो कभी भी किसी राज्य को इससे विभक्त होने का पावर नहीं दिया गया हुआ है। तो भारत राज्यों का संघ है, न कि भारत एक देश है। क्लियर है, भारत देश है, एक ऊपर झापड़ भाषा में आप बोल सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के भाषा में अगर आप आकर के बोले तो भारत को आप राज्यों का देश नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का देश नहीं है। क्लियर है, भारत अपने आप में एक देश है जो इंटरनेशनल लेवल पर है, और इंडिया के लेवल पर भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्लियर है यहाँ की बात है। अब आर्टिकल 1 में ये बात बोला गया, अनुच्छेद 1 में, कि भारत के जो क्षेत्र है उसको 3 भाग में हम डिवाइड करेंगे।
पहला जो होगा वो राज्य क्षेत्र होगा, जो सिंपली राज्य होता है, बिहार, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल वगैरह इस तरीके के। दूसरा यूनियन टेरिटरीज होगा, हमारे यहाँ संघ राज्य क्षेत्र भी होगा, जिसपे डायरेक्ट गवर्नमेंट वर्क करेगी, ठीक है, जिसपे डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल जो रूल होता है उस तरीके से इस पे वर्क तैयार किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख करके इसको इसके डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगी। और तीसरा एक ऐसा भाग इंडिया का होगा जिसको भारत कभी भी चाहे तो अपने पास जो अधिग्रहित है उसको अधिग्रहित कर सकती है, अपने पास अधिग्रहित कर सकती है। तो तीन तरीके के क्षेत्र में बांटा गया हुआ है पूरे जो अपना देश है उसको, राज्यों को, और ये अनुच्छेद 1 में कहा गया हुआ है। अब आते हैं जरा सा ऊपर हम लोग अनुच्छेद 2 के ऊपर। तो यहाँ पर पहले अनुच्छेद 1 में ही अगर हम लोग आएंगे तो राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश के नाम पहली अनुसूची में दर्शाया गया हुआ है। पहले ही आपको बता दिया गया हुआ है कि पहली अनुसूची की बात करता है, भाग 1 की बात करता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात करता है। इसमें हम लोगों ने एक अनुच्छेद आर्टिकल 1 को हम लोगों ने देखा कि हमारे देश का नाम कैसा होगा, हमारे देश का पद्धति कैसा है, और दूसरा हमारे यहाँ राज्यों को किस तरीके से बांटा गया हुआ है। इसी में एक और चीज निकल करके आया कि हमने पहली अनुसूची की बात किया है कि पहली अनुसूची में ही 1 से 4 तक की बात करेंगे हम लोग, भाग 1 होगा ये, और आर्टिकल 1 से 4 तक का बात होगा। लेकिन इसके बाद जो लास्ट जो आपका अनुच्छेद 21 जो भाग 21 है आपका, उसमें भी कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसको कुछ विशेष जो है वो पावर दिया गया हुआ है, कुछ विशेष प्रावधान है वहां के लिए। जो राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, कुछ ऐसे राज्य है जिनको इनर लाइन परमिट एरिया के नाम से भी जाना जाता है, इनर लाइन ILP के नाम से जाना जाता है, इनर लाइन परमिट एरिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका मणिपुर, असम वगैरह एरिया है, नागालैंड वाला। इसके बाद कुछ 21 जो भाग 21 है उसमें कुछ राज्यों के लिए और प्रावधान किए गए हुए हैं, जिसमें गोवा, कर्नाटक वगैरह राज्य आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो अनुसूचियां है, जो हम लोगों ने 12 अनुसूची देखी है, उसमें से 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में एक विशेष उपबंध की बात करती है, जो प्रेसिडेंशियल पावर के अंडर में आता है। क्लियर है यहाँ की बातें? अब यहाँ पर और चीज क्लियर होता है कि भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र पर भी अधिग्रहण कर सकता है। और ऐसा हुआ है, कब हुआ है? जब हम लोगों ने दादर और नगर हवेली को अपने पास रखा, गोवा को अपने पास लिया, दमन एवं दीव को अपने पास लिया, और पुदुचेरी जो है जिसमें हम लोग चंद्रनगर, माहे, अमान और कराकड़ को मिला करके पुदुचेरी राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, पुदुचेरी को हमने संघ राज्य में बनाया था। इसके बाद सिक्किम को हम लोगों ने भारत में लिया था। ये सारे जो है, ये एक चीज बताता है कि इंडिया जो है वो कभी भी अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र को अपने पास रख सकता है, क्योंकि ये एक सोवरेन कंट्री है। क्लियर है? इसके बाद की बात आते हैं हम लोग आर्टिकल 2 के ऊपर, क्योंकि भाग जो है 1 में हम लोग 1 से 4 तक की बात को करेंगे, 1 से 4 तक का। और अनुसूची पहली अनुसूची है, ये पहली अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है हमें, और 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में सारे चीज को वाइडली मेंशन किया गया हुआ है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 2 के ऊपर। अनुच्छेद 2 ये बोलता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ एवं नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। क्लियर है बातें? अब इंडिया के बाहर यहाँ पर 2 चीज क्लियर किया गया हुआ है। यहाँ भारत के अंदर का बात नहीं किया जा रहा है, ये भारत के बाहर का बात किया जा रहा है। ऐसे राज्य, ऐसे भाग को वो इंडिया में मिला सकता है, या राज्य के रूप में या संघ के रूप में उसको मान्यता दे सकता है, जिसको वो सही समझे। इसमें 2 टर्म एंड कंडीशन जोड़े गए, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे और नए राज्यों के गठन की शक्ति भारत संसद के पास होगी। सेम चीज आया आर्टिकल 3 के ऊपर। आर्टिकल 3 ये बोलता है कि भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या फिर वर्तमान में राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। मतलब अगर ये चीज आप देखिएगा तो आर्टिकल 2 ये बोलता है कि आप जो राज्य भारत में नहीं है, जो भाग भारत में नहीं है, उसको आप भारत में या तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के रूप में मिला सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 3 ये बोलता है कि जो चीज, जो राज्य भारत में है, आप उसके नाम में, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बिग डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब आर्टिकल 3 के ऊपर जरा सा वाइड डिस्कस करते हैं हम लोग।
इसमें यह बोला गया कि अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को अधिकृत करता है, मतलब संसद को यह पावर देता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर के नए राज्य का निर्माण करे। अब मानते हैं हम लोग बिहार और झारखंड की बात को करते हैं। बिहार और झारखंड पहले एक हुआ करता था, ठीक है, बिहार और झारखंड पहले एक हुआ करता था, डिवाइडेशन हो गया, इसके सीमा को कौन कौन जो है वो किया, क्या बोला जाता है उसको, अगर आप देखें तो निर्धारित कौन किया, संसद के थ्रू किया गया होगा, आर्टिकल 3 के थ्रू, ठीक है। अब अगर चाहे तो बिहार और झारखंड को एक किया जा सकता है आर्टिकल 3 के थ्रू, लेकिन अगर ये झारखंड कभी पार्ट रहा हो किसी भी देश का और इस झारखंड को अगर हमें भारत में मिलाना होगा तो हम आर्टिकल 2 के थ्रू आएंगे। बातें क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं दूसरी बात पर, किसी राज्य क्षेत्र को और किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। झारखंड का जो राज्य है, झारखंड का जो क्षेत्रफल है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके हम बिहार में ला देते हैं। ये पावर संसद को कौन देता है, आर्टिकल 3 देता है। किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा देते हैं, झारखंड को थोड़ा सा घटा देते हैं और बिहार को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये भी पावर हमको आर्टिकल 3 देता है। किसी राज्य क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन कर देते हैं, ये भी पावर हमें आर्टिकल 3 देता है। किसी राज्य क्षेत्र के नाम में झारखंड को आज से हम लोग जो है वो झिंगड़ूगढ़ के नाम से जानेंगे, अब ये भी बात हमें आर्टिकल 3 प्रोवाइड करता है, ये पावर संसद को। तो ये सारी चीजें जो इंडिया के भीतर राज्य है, वो इंडिया के भीतर के जो राज्य है उसको हम लोग उसके सीमा में उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आर्टिकल 3 के थ्रू करेंगे, और जो भारत का पार्ट नहीं है उसका हम लोग जो इंडिया में अगर एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो आर्टिकल 2 के थ्रू करेंगे। ये छोटी सी बातें हैं बट डिस्कस हमें जरूर करना था इसके ऊपर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिकल 4 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये आता है कि आर्टिकल जो 3 है इसमें एक चीज आया हुआ था कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के मंजूरी होने के बाद ही इस तरीके का कोई काम किया जाएगा। जैसे कि प्रयागराज एक नाम चेंज करना है हमें, प्रयागराज हमें एक नाम चेंज कर देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें प्रेसिडेंट का पूर्व अनुमति चाहिए होगा इसके लिए कि भाई अब हम इसके ऊपर एक वर्क करने जा रहे हैं कि प्रयागराज हम नाम चेंज करने जा रहे हैं। अब इसके लिए इलाहाबाद का नाम हमने प्रयागराज चेंज कर दिया, तो इलाहाबाद के नाम चेंज करने के लिए प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की हमें जरूरत है, तभी हम इस काम को करेंगे। बट आर्टिकल 4 ये चीज मेंशन कर देता है कि इस तरीके का जो भी बात हो, जो इंडिया में दूसरे जगहों से पार्ट को लिया गया है या फिर इंडिया के किसी पार्ट का नाम चेंज किया गया है, उसके सीमा को परिवर्तित किया गया है, इस सारे बातों के लिए हमें बहुत बड़ा अनुच्छेद में जो है संशोधन करने की जरूरत नहीं है। केवल हमने ये प्रोवाइड कर दिया है पावर की संसद के पास ये पावर है इस तरीके के स्टेप लेने का, लेकिन इस तरीके के लिए उनको जो है वो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको सामान्य बहुमत से अगर पारित कर दिया जाता है तो इसको जो है वो सही कानून समझा जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है या फिर इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बोलता है आर्टिकल 4। यहाँ तक की बातें जो थी वो आपके आर्टिकल से संबंधित थी जो 1 to 4 की बात करता है। अब इसके बाद जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये राज्य बने कैसे। दूसरी बात, जब ये राज्य बने थे तो अमेंडमेंट कौन कौन सा हुआ था और किस तरीके के साधारण बहुमत से इसको पास किया गया हुआ था, यही सारे चीज डिस्कस करने वाले हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। आज के चैप्टर के लिए इतना ही। अगर आपको लगा कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपका सेशन फर्स्ट था। नेक्स्ट सेशन हम लोग सेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो फिर से संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरीज का होगा, और इस भी क्लास को हम लोग 3 पार्ट में खत्म करेंगे और ये नेक्स्ट जो क्लास होगा वो आपका पार्ट 2 होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।